बच्चों, एक बात को बहुत ध्यान से समझ लो कि हर प्रोग्रामर कोड लिखता नहीं, बल्कि कुछ प्रोग्रामर एफिशिएंट कोड लिखते हैं। जैसा कि जब पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर से हम लोग अपनी बेसिक कैलकुलेशन कर ही ले रहे थे, तो ये बिटवाइज़ ऑपरेटर क्यों आया? बिटवाइज़ ऑपरेटर इसलिए आता है, जब आपके अपने कोड को बहुत लो लैंग्वेज जैसे कि मशीन लैंग्वेज तक ले जाना होता है, तब इसका यूज़ किया जाता है। खासकर इसका यूज़ इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन इतनी सारी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी किसकी? बिटवाइज़ ऑपरेटर की। लेकिन आज मैं ये 110% श्योरिटी लेता हूँ कि इससे ज़्यादा ईज़ी तरीके से बिटवाइज़ ऑपरेटर आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो को हम लोग शुरू करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि आपने अगर आज बिटवाइज़ ऑपरेटर क्लियर कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा-सा मुश्किल है, टेढ़ा है, समझने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली, तो आपको ये बिगिनर से एडवांस की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज सर, आप सीख रहे हो पाइथन प्रोग्रामिंग और आज की इस वीडियो के बाद आप अपने आप को बिगिनर नहीं, थोड़ा सा उससे एक लेवल ऊपर ज़रूर समझोगे, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा नहीं, बस कुछ अलग सोच ही आपको चाहिए होगी इस टॉपिक को समझने की। तो ये है हम लोग का 110 डेज़ की सीरीज़ का बिटवाइज़ ऑपरेटर, जिसमें आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से सीखने वाले हैं कि क्या होता है बिटवाइज़ ऑपरेटर। तो बिटवाइज़ ऑपरेटर क्या बिटवाइज़ ऑपरेटर है? भाई पहली चीज़ तो ये समझ लो क्या है 0 1 0 0 0 कुछ भी। बिटवाइज़ ऑपरेटर का मतलब समझो बिट। बिट किस पे काम करती है? 0 और 1 पे। मतलब कंप्यूटर कौन-सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज किस पे काम करती है? 0 1 के फॉर्म में ही सिर्फ़ और सिर्फ़ काम करती है। तो बिटवाइज़ ऑपरेटर वर्क डायरेक्टली बाइनरीज़ वैल्यूज़ 0 1 इसका यूज़ क्यों करना बाइनरी वैल्यूज़ का? इसलिए कोड को फास्टली सॉल्व किया जा सके। अब कॉमन एप्लीकेशन लो लेवल प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, परफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, हार्डवेयर कम्युनिकेशन, इनके लिए आपका यूज़ होता है बिटवाइज़ ऑपरेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 5 नंबर दिया गया है, तो बाइनरी इसकी 101 होगी। अब किसी को अगर नंबर सिस्टम ही नहीं आता है, तो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करना कि सर नंबर सिस्टम की वीडियो आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो आप सभी लोग की डिमांड पर नंबर सिस्टम की वीडियो इसी सीरीज़ में ही आएगी। जैसे आपने कमेंट कर दिया, तो ज़रूर है कि आपकी नंबर सिस्टम की वीडियो ज़रूर आएगी, जिससे कि इस टॉपिक को आप और भी ईज़ी तरीके से सीख पाएँ। क्योंकि नंबर सिस्टम नहीं आता होगा, तो ये दिक्कत करेगा आपको समझने में। तो अब हम लोग के पास 6 बिटवाइज़ ऑपरेटर होते हैं। इनको कुछ हम अलग तरीके से भी समझेंगे। हम पहले निकाल के दिखाएँगे, बाद में चला के दिखाएँगे। अब यहाँ पे आते हैं बिटवाइज़ ऑपरेटर इन एक्शन। अगर एक्शन में आ गया 5 और 3 की बाइनरी, मतलब जैसे मान लेते हैं हम लोग अब यहाँ पहुँचते हैं और इसको हम हटा देते हैं। हमारे पास कौन-कौन सा होता है? हमारे पास देखो सबसे पहले होता है एंड। देखो यहाँ इधर हम लिख दे रहे हैं। हमारे पास एंड बिटवाइज़ ऑपरेटर होता है, और होता है, एक्सॉर होता है। चलो 6 थे, पूरे नाम भी गिन लो अच्छे से। कौन-कौन से होते हैं देखो। एंड है, और है, एक्सॉर है, नॉट है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है। लेफ्ट शिफ्ट है और राइट शिफ्ट है। तो एक्सॉर है, ठीक? क्या है? एक्सॉर है। फिर क्या था? नॉट, जैसे कि ये नॉट वाला सिंबल ये हमसे थोड़ा बनता नहीं है, लेकिन भैया समझ लेना कि ये इस तरीके से है। फिर लेफ्ट शिफ्ट है, फिर राइट शिफ्ट है। तो कितने हमारे पास ऑपरेटर हो गए? ये हमारा ऑपरेटर नंबर 1, फिर ऑपरेटर नंबर 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर ये हमारा 6, तो मतलब 6 हमारे ऑपरेटर हो गए। तो सबसे पहले हम लोग ए के अंदर अगर रखें 5 और बी के अंदर रखें हम 3, तो 5 की बाइनरी क्या होगी? जो बच्चे को आता है कमेंट में तुरंत बाइनरी क्या है? 1 0 1। अब बी की के अंदर 3 वैल्यू रखी, 3 की बाइनरी क्या होगी? 0 1 1। एक रूल बता देते हैं, नंबर सिस्टम अगर किसी का नहीं पढ़ा है, हर बिट के ऊपर एक नंबर लिख लो, 1 2 4, मतलब ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ 1 2 4 प्लेस वैल्यू। जो नब जिसको जोड़ना है उसके आगे 1 लिखना है, जिसको छोड़ना है उसके आगे 0 लिखना है। जिसके आगे जोड़ना है उसके आगे 1, जिसको छोड़ना है उसके आगे 0। तो अब यहाँ पर हम एंड लगाते हैं।
एंड का क्या था कि अगर दोनों तरफ ट्रू, मतलब दोनों तरफ जब 1 होंगे तभी क्या होगा, रिजल्ट 1 में जाएगा। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ 1, यहाँ एक तरफ फॉल्स तो फॉल्स फॉल्स। मतलब अगर हम यहाँ पर ये लिखते प्रिंट ए एंड बी, तो रिजल्ट क्या आता 1। चलो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं अपने चल के कोड पर। तो अब कोड पे आते हैं और हम यहाँ लिखते हैं ए असाइन 5, बी असाइन 3, प्रिंट ए एंड बी। तो ये कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं हम। कोई लोग बता दिया करो यार कि कैपिटल लेटर में लिखने लगे थे। चलो एक काम ही करते हैं, एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर डायरेक्टली 5 एंड 3 दे देते हैं, रन कराते हैं, रिजल्ट 1 आ गया। रिजल्ट 1 आ गया मतलब हमने जो निकाला एकदम सही तरीका था। अब दूसरा तरीका समझो, मतलब अब हम लोग यहाँ पर एंड की जगह, मतलब इस जगह पर हम लोग एंड की जगह क्या लगाने वाले हैं, और। जब हम लगाएंगे और तो बदल जाएगी कहानी, कहानी बदल जाएगी। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अभी हम इसको पूरा रफ कर रहे हैं, पूरा इसको रफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब हमने और लगाया, और में क्या आ रहा है, और क्या क्या था कि अगर एक तरफ भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। तो 5 और 3 की जो रिजल्ट होगी वो क्या होगी, 7। 4 2 6 एक साथ, जिसके आगे 1 है उसको जोड़ना है, जिसके आगे 0 है उसको छोड़ना है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर लगा दिया और रन कराया, 7 एकदम सही। अब हम लोग एक्सॉर समझते हैं। देखो एक्सॉर का रूल क्या होता है, एक्सॉर का कहता है कि जब बिट्स अपोजिट होंगी तो 1 है, सेम होंगी तो फॉल्स है। मतलब जब बिट्स अपोजिट में होंगी, अपोजिट, ये 0 का हो गया, रुको अच्छा जरा, जब बिट्स अपोजिट होंगी, अभी हम यहाँ पे एक्सॉर समझते हैं। अब बिट्स अपोज सेम है, ध्यान समझना, सेम है तो 0, अपोजिट है तो 1। तो मतलब इसका रिजल्ट क्या आया, 6। तो अब सिंपल सिंपल थ्योरी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल। अपोजिट है तो 1 खींच देंगे, अगर सेम है तो 0 खींच देंगे। तो यहाँ पर क्या आया, 6, एकदम करेक्ट। अब ये वाला जो सिंबल है, ये सिंगल, ये जो हमारा जो हमसे बनता नहीं है, जो कि खासकर बनता नहीं है, ये वाला यूनरी ऑपरेटर होता है, वो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। किस पे काम करता है, सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा है, सिंगल ऑपरेंड, ऑपरेटर नहीं, सिंगल ऑपरेंड। अब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट आते हैं। अब लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम एक नई शीट खोल लेते हैं इधर से और यहाँ आ जाते हैं। अब जैसे कि हमने लिखा ए के अंदर 5। अब आपको पता है कि बिट सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 होती हैं। कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1। इनका जो बेस होता है वो कितना होता है, 2। याद रखना बेस कितना होता है, 2। अगर हम ये लिखें प्रिंट ए लेफ्ट शिफ्ट 2, देखो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये होता है जब कभी भी लेफ्ट शिफ्ट होगी, क्या होगी, लेफ्ट शिफ्ट होगी, तो मल्टीप्लाई यूज होगा एज पर ऑन योर बेस। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा एज पर ऑन योर बेस। बेस क्या है, 2, हमेशा बेस 2 ही रहेगा। अब ये जो लिखा होगा, ये क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स, कि कितनी बार प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ टाइम, ये नंबर ऑफ टाइम होगा आपका। अब यहाँ पर क्या लिखा था, 5, तो 5 का मल्टीप्लाई पहले बार कराया गया 2, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आई, 10। 10 का मल्टीप्लाई कराया गया 2, तो प्रेजेंट वैल्यू एट द टाइम क्या यहाँ पे स्टोर हो रही है, 20। तो मतलब ए लेफ्ट शिफ्ट 2 करने पर मेरे सामने क्या आ रहा है, मेरे सामने आ रहा है 20। तो चलो करके देखते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे लिखना है ए लेफ्ट शिफ्ट 2 और मुझे ऊपर असाइन करना होगा ए की वैल्यू को 5। यस, आ गया 20। क्लियर हुआ है तो कमेंट में जरूर यस लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम राइट शिफ्ट को समझते हैं। बेस वही रहेगा, बेस वही रहेगा, याद रखिएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पर हमने कहा कि ए के अंदर मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 10 रखा है और हम लिख रहे हैं ये
कि प्रिंट ए राइट शिफ्ट टू। तो दूसरी तरीके से उसकी बिट्स को इधर-उधर करने में थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं, आसान तरीके से समझो। ये अब यहाँ पर जहाँ नंबर ऑफ मल्टीप्लाई था, यहाँ नंबर ऑफ डिवाइड हो गया कि कितनी बार डिवाइड करना है प्रेजेंट वैल्यू को 2 से। नंबर ऑफ क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब जैसे कि मेरे पास 10 था प्रेजेंट वैल्यू, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे क्या, अच्छा 10 को 2 से डिवाइड किया ना? अच्छा, सॉरी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी, बेसिक कैलकुलेशन। यहाँ पे हमने किया तो हमारे पास आया 5, 5 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 2.5। ये हमने डायरेक्टली इसी का आंसर बता दिया था। कोई दिक्कत नहीं, ह्यूमन है, एरर आती रहती है भाई। अब यहाँ पे देखो 2.5 की कोई जगह नहीं है, 0.5 की कोई जगह नहीं, बचा बेचारा हमारे पास क्या, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक? क्या बचा 2। अब आ जाते हैं हम लोग बिटवाइज़ नॉट ऑपरेटर पे। अब बिटवाइज़ नॉट ऑपरेटर देखो, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे 10, बड़े आसान तरीके से समझाते हैं, ठीक है? कितने 5 तो हो गए, बचा कितना, छठा। अब बिटवाइज़ हमने लगाया, हमने क्या लगाया? बिटवाइज़, और हमने लिख दिया ए। तो जब कभी भी आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे, क्या दोगे? पॉजिटिव वैल्यू। ध्यान समझना। अभी हम लोग ने ए के अंदर रखा है 10 और प्रिंट में हमने क्या लिख दिया है, और ये कैसी वैल्यू? पॉजिटिव। प्रिंट बिटवाइज़ ए, और पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब वो पॉजिटिव से नेगेटिव ले जाएगा, लेकिन क्या उल्टा करेगा? नॉट है ना, तो बिटवाइज़ नॉट उल्टा करेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव ले जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्या कर देगा? जोड़ देगा। मतलब ये है कि मेरा, कि जब पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो वो किसमें ले जाएगा? नेगेटिव में। लेकिन नेगेटिव ले जाते समय क्या कर देगा? +1 कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 9 दिया होता लेकिन माइनस का, तो ये इसको किसमें ले जाता? पॉज़िटिव में। किसमें ले जाता? पॉज़िटिव में। लेकिन उसमें एक माइनस कर देता। तो ये क्या बन जाता? 8। तो -9 दे के भी देखते हैं। हम यहाँ पर -9 दे के भी देखते हैं और चलाते हैं। तो हमने चलाया इसको, ये 8 आया। मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, नंबर सिस्टम नहीं आता है, तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, नंबर सिस्टम की वीडियो ज़रूर आएगी आप लोग की डिमांड पर। ओके? तो कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार था, थोड़ा अलग तरीके से सीखना था, अलग तरीके से सोचना था, और अलग तरीके से तो लाइक होगा नहीं, तो लाइक कर देना। सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो भैया अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लेना, क्योंकि ये आपको बेसिक से एडवांस तक पाइथन सिखाने का सीरीज़ चल रहा है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।